गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा था। हमने इसके 4 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं हमने लास्ट अपनी 4th वीडियो में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट ये हमारी 5th वीडियो है और आज की वीडियो में भी हम सेम टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन इस बार हम साथ में करंट अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट के साथ में हम करंट अकाउंट को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 68। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रखा है। स्टूडेंट देखिए क्या कह रखा है, बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम who share profit in proportion to their capital as at 31st March 2018। जो बैलेंस शीट है राम और श्याम की है जो शेयर करते हैं अपने कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, और ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 में हमें गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है राम का और श्याम का, और करंट अकाउंट है राम और श्याम का। क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल्स है। एसेट्स में हमें गिवन है फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक एंड कैश बैलेंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या क्या रखा है। On 1st April 2018, they admitted Arjun into partnership on the following terms। 1 अप्रैल 2018 में इन्होंने अर्जुन को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर के रूप में इन फॉलोइंग टर्म्स पे। फर्स्ट, अर्जुन टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज कैपिटल। जो अर्जुन है वो 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाएगा। 6,600 फॉर गुडविल, और 6,600 रुपीज़ वो गुडविल के रूप में लाएगा। विच इज़ टू बी लेफ्ट इन द बिजनेस एंड he is to received 1/4 share of the profit। क्या बोला इसमें, और ये कैपिटल और गुडविल वो लेके आएगा और उसको प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 शेयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 2% हम PFDD क्रिएट करेंगे। डेटर्स हैं हमारे पास 27,500 के, यानी कि 27,500 का 2% हम PFDD क्रिएट करेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 5%। जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5% से हमें कम कर देनी है, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है 14,100। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस आर टू बी टेकन एट वैल्यूएशन ऑफ ₹22,400। ये फ्री होल्ड प्रीमाइसिस जो हमें लेनी है वो 22,400 रुपये उसका वैल्यूएशन हुआ है, जबकि वैल्यू कितनी थी 20,000, यानी 2,400 से वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी 11,800 की हो गई है, जबकि कितने की थी 13,500, तो ये वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स हो गए हैं 1,540 रुपीज़ की, जबकि कितने की थी 1,750 की, ये भी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। व्हीकल 800 के रह गए हैं, जबकि कितने के थे 1,350 के थे, तो ये भी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द फर्म। यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है फर्म की एज एट 1st अप्रैल 2018 में। आल्सो गिव द प्रपोर्शन इन विच द पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट, और हमें वो प्रपोर्शन भी बताना है जिसमें जो पार्टनर है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। दे ब्रिंग नो चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ राम एंड श्याम, जबकि जो राम और श्याम का प्रपोर्शन है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है फ्यूचर में। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे हम एंट्रीज नहीं करेंगे, फिलहाल अभी हम लेज़र कर रहे हैं, तो केवल लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन में बोला गया है हमें सेकंड पॉइंट में सबसे पहले हमें PFDD क्रिएट करनी है, जो कि डेटर्स पे कितने % है 2%। तो डेटर का 2% हम PFDD क्रिएट करेंगे जो आएगी 550 रुपीज़ की। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला है जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5% से कम हुई है। 5% से जो स्टॉक की वैल्यू कम हुई है तो टू स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू का 5% करके हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। जो थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है इसमें बोला है फ्री होल्ड प्रीमाइसिस की जो वैल्यू है 2,400 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसिस की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर देंगे 2,400 रुपीज़ से। उसके बाद बोला प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 1,700 से, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिख दी जाएगी।
फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 210 रुपीज़ से, तो वो भी यहाँ पे लिख दी गई है। और व्हीकल की वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज़ हुई है व्हीकल की वैल्यू 550 रुपीज़ से, तो वो भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना है। इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट वाली साइड ज़्यादा आएगी और बाय वाली साइड कम आएगी, तो इसलिए यहाँ पे बचेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टूडेंट इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो कैपिटल और करंट अकाउंट है वो सेम बनेंगे। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर राम श्याम अर्जुन, पर्टिकुलर राम श्याम अर्जुन। उसके बाद करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर राम श्याम अर्जुन, पर्टिकुलर राम श्याम अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन का कॉलम अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, ये लॉस हमारा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाय वाली साइड में। तो ये हमने यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कर दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टूडेंट बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हमें ये बैलेंस लिखना है अपनी बैलेंस शीट में। लायबिलिटी वाली साइड में हमें बैलेंस गिवन होगा, ये वहाँ से हम यहाँ बैलेंस लिख देंगे। और बैलेंस लिखने के बाद जो अर्जुन कैपिटल लेके आया वो कैपिटल भी हम अपनी कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे बाय कैश के नाम से, ठीक है। और जो अर्जुन लेके आया था गुडविल, वो गुडविल लिखेंगे हम करंट अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये डिवाइड कर दी जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिलहाल सेक्रीफाइसिंग जो रेशो हमारा आया है वो रेशो आया है 6:5 और कैपिटल रेशो भी हमारा यही आया है। और ये जो बैलेंस है, बैलेंस बीडी, ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो वहाँ से हमने बैलेंस लिख दिया है। स्टूडेंट अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे क्योंकि टू वाली साइड में कुछ भी नहीं है, तो यही वैल्यू बैलेंस के रूप में बच जाएगी। टू बैलेंस सीडी 30,000, 25,000 और 20,000। और इसी तरीके से हम अब बैलेंस कर देंगे। करंट अकाउंट का टोटल करना है और टोटल करके टू वाली साइड माइनस करेंगे और जो बचेगा वो लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद करंट अकाउंट के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट को। स्टूडेंट ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमें बनाना है स्टूडेंट, जो लायबिलिटीज़ का हमारा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा लायबिलिटीज़, क्रेडिट अमाउंट, एसेट्स, डेबिट अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट राम श्याम अर्जुन, ये कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया है उनका और टोटल करके अमाउंट के कॉलम में। फिर लिखना है करंट अकाउंट राम और श्याम का बैलेंस, ये करंट अकाउंट से लिखना है जो टू बैलेंस सीडी में बचा है और ये वैल्यू अमाउंट के कॉलम में। जो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है, इनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू बैलेंस शीट में लिख दी जाएगी। इसी तरीके से करते हैं एसेट्स साइड वाली कंप्लीट अपनी। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 20,000 की थी जिसमें वैल्यू इंक्रीज हुई है 2,400 की, तो और अमाउंट के कॉलम में 22,400। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 13,500 जिसकी वैल्यू 1,700 से कम हो गई और अमाउंट के कॉलम में 11,800। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की जो वैल्यू थी वो 1,750 रुपीज़ थी, जो 210 रुपीज़ से कम हो गई थी, तो 1,540 रुपीज़ ही अमाउंट के कॉलम में हम शो करेंगे। व्हीकल्स की वैल्यू 1,350 रुपीज़ थी, जो 550 रुपीज़ से कम हो गई थी, तो 800 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में हम शो करेंगे। स्टॉक की वैल्यू है 14,100 की, जो 705 रुपीज़ से कम हो गई थी और अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 13,395। बिल्स पेबल्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, वो अमाउंट हम डायरेक्ट लिख देंगे 13,060 रुपीज़। डेटर्स पे है हमारे पास 27,500 की, जिस पे PFDD बनानी थी हमें कितने परसेंट की, 2% की। तो 2% की PFDD क्रिएट करने के बाद वैल्यू माइनस करेंगे और वैल्यू बचेगी हमारे पास 26,950 रुपीज़। बैंक बैलेंस एज इट इज़ लिखा जाएगा। कैश बैलेंस हमारा है 950 रुपीज़ का, जिसमें से हमने 20,000 अर्जुन के कैपिटल के और 6,600 रुपीज़ अर्जुन के गुडविल के ऐड करके 27,550 रुपीज़ हमें अमाउंट के कॉलम में लिखने हैं। स्टूडेंट अब हमें लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमारी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए और हमारी अमाउंट आई है 1,90,085 रुपीज़, 1,19,085 रुपीज़। अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो हमारा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी। स्टूडेंट आज का टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, आगे के टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।